dear students and dear parents. I hope you all are doing good and are in good health. I could have sent my message earlier also, पर मुझे ये लगता है कि उस टाइम मैं आपको कोरोना से लड़ने की ज़्यादा आपको एडवाइस देता rather than किसी स्किल को डेवलप करने के लिए, क्योंकि हम सब लोग एक ट्रांजिशन बोर्ड में थे जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ, एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में थे जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ. Everybody had so many questions in their mind, you, your parents, we, teachers, the whole society, how things will change, when things will come back to the normal. कब स्कूल खुलेंगे, अगर हम स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, कब वापस से सब कुछ नॉर्मल होगा. तो एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन सबके दिमाग में थी. अप्रैल शुरू हुआ, नया सेशन शुरू हुआ, ट्रेडिशनल तरीके से हटके सब लोग ऑनलाइन पे शिफ्ट हुए. ऑनलाइन के अंदर भी एक टीदिंग ट्रबल्स थे शुरू में, उसको ओवरकम किया. जो टीचर्स आपको क्लासेस में फिजिकली पढ़ाते थे उनको ऑनलाइन पे ट्रांसफॉर्म सब लोग हुए और काफ़ी अच्छे से हुए. अगर मैं पीछे 2 मंथ्स का सफ़र देखता हूँ तो बहुत चेंज सबके अंदर आया है, नॉट ओनली इन टीचर्स, इन स्टूडेंट्स टू. शुरू में सबको लगा कि वाई, इवन फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो. अगर मैं आपके हिसाब से भी सोचता हूँ तो आपने भी सोचा होगा कि क्यों ऑनलाइन करें, स्कूल तो खुलेगा ही. कुछ पेरेंट्स ने भी ऐसा कॉल करके पूछा मेरे से कि सर कैसे होगा, बच्चों को पढ़ाओगे दोबारा. तो आई सेड यस, व्हेन द स्कूल विल रीओपन वी विल डेफिनेटली टीच ऑल द टॉपिक्स, ऑल द सब्जेक्ट्स अगेन. बट स्लोली लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, देन लॉकडाउन 4, 4 हुआ. नाउ फॉर्चुनेटली वी हैव एंटर्ड इनटू अ open condition, that too with some limitations. But अब ऐसा मुझे लगता है कि 2 महीने के बाद कि हमको अपनी स्किल्स को और शार्प करना होगा, हमको अपना जो फोकस है उसको और इंक्रीज करना होगा. बिकॉज आप सोच के देखिए, अगर स्कूल खुल भी जाते हैं तो सीनियर बच्चों के लिए स्कूल खुलेगा, ऑल्टरनेट डे भी हो सकता है, द नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स कुड बी लेस और कुड बी मोर, इट कुड बी इन शिफ्ट्स ऑल्सो, हॉलीडेज ज़्यादा नहीं होंगी. एक स्ट्रेस और इंक्रीज होगा डेफिनेटली सभी के लिए. तो जो वक्त हमारे पास अब है हमारे हाथ में, हम क्यों ना उसको यूटिलाइज करें. आप सब लोग, खासकर ये मेरा मैसेज बच्चों के लिए है, HCPNs के लिए, कि जब अपने घर के कंफर्ट में है, यू हैव द लेक्चर्स विद यू, यू आर इन कनेक्ट विद योर टीचर्स बाय टेलीफोन, बाय लाइव क्लासेस, एंड यू आर whenever you can check your lectures links आपको डेली भेजे जाते हैं, assignments are being sent to you daily. You just have to be serious and disciplined for 2-3 hours in a day, nothing more than that. छोटे बच्चों का if I on an average calculate to 2 hours का maximum online learning है, बड़े बच्चों का 3 से 4 घंटे है. And if I compare with a physical school, आपका इससे ज़्यादा hours तो आपके स्कूल में लग जाते हैं, and then you study at your home. And if you remember my statements in the assembly, कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ your self study should be 3-4 hours or 5 hours or for senior 6 hours, and even near to the exam should be for 8 hours. तो अभी you have the facility, you have the lectures, all lectures available on YouTube as links. You can go back to any lecture, any topic, as many as time you want to go back. आप एक फिजिकल स्कूल के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी यू डोंट हैव, यू कैन प्ले एंड पॉज द टीचर, कि आप टीचर रुक जाइए फिर शुरू कीजिए. विद रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड दैट टू ब्यूटीफुली, दैट टू कीपिंग यू इन माइंड, दैट टू कीपिंग द स्लो पेस ऑफ टॉकिंग इन माइंड, कि आपको ऑडियो और वीडियो और आपको जो डिस्प्ले बोर्ड पे सब कुछ अच्छे से नज़र आए. सब चीज़ों को ध्यान रख के इम्प्रूवमेंट्स डेली बेसिस पे हो रही हैं. और अब मुझे अपने जो स्कूल के टीचर्स के लिंक्स को देख के बड़ा अच्छा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं. और ये सब तब जब आप लोग हमारे माइंड में होते हो. हम लोग अपने टीचर्स को भी ये बोलते हैं, इमेजिन करके आप ये देखिए कि पूरी क्लास आपके सामने बैठी है और आप उनसे बात कर रहे हैं. तो इट इज़ नॉट ईजी फॉर एनी टीचर टू रिकॉर्ड अ लेक्चर कीपिंग लुकिंग एट द कैमरा एंड देन विदाउट टॉकिंग टू यू एंड डिलीवरिंग द लेक्चर. बट इट इज़ पॉसिबल नाउ बिकॉज टीचर्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड. सिमिलरली हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप इन लेक्चर्स को सिंसियरिटी से देखें, क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि अप्रॉक्सीमेटली, और माई एस्टिमेशन इज दैट 75 to 80% स्टूडेंट्स आर सीरियस, 20-25% सीरियस नहीं है. एंड विच हैपन्स इन द फिजिकल स्कूल ऑल्सो, कि इतने बच्चे सीरियस नहीं होते.
दैट इज़ वाई आवर टीचर्स आर कॉलिंग यू एवरी वीक. कभी किसी बच्चे से बात होती है, कभी किसी बच्चे से बात होती है, क्योंकि वी अंडरस्टैंड that students at this age, they need motivation, they need appreciation, they need little push, these kind of strategies. And when you feel connected with the teacher, you work. तो हम अपना काम वो करते रहेंगे. हम लोग उसमें एक्सपर्ट हैं कि आपको कैसे फोकस आपका दोबारा कैसे इंक्रीज किया जाए. बट मेरा आपको फिर भी इन सब बातों को जिनको हम जानते हैं सबके लिए एक एडवाइस है कि इस वक्त को हमें बर्बाद नहीं करना है, इस वक्त को हमें वेस्ट नहीं करना है. ये एक स्किल है जिसे आपको डेवलप करना है. आई हैव टोल्ड यू, आई हैव शेयर्ड विद यू मेनी टाइम दैट दिस इज एज फॉर स्किल डेवलपमेंट, एंड दिस इज द स्किल कि हाउ यू गेट फोकस टू द ऑनलाइन लर्निंग एंड हाउ यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. मेरा हम नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ भी देखते हैं, वी आर वॉचिंग टीवी सिंस एजेस. हम लोग व्हाट्सएप पे भी बात करते थे, हम लोग मोबाइल्स का गैजेट्स का सभी यूज़ करते थे. बट अब थोड़ा पढ़ाई के लिए यूज़ करना है, तो इसको एक बर्डन मान के ना चलें और उस बर्डन से बचें कि जब स्कूल खुलेंगे और सारा लोड इकट्ठा होगा, दैट विल बी डिफ़िकल्ट टू कोप अप. अब काफ़ी बच्चे सीरियस हैं, जो ऑनलाइन टेस्ट भी हमने शुरू कर दिए हैं, उसको बाखूबी वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने आंसर्स भेज रहे हैं, चेकिंग वर्क आ रहा है. अच्छा लगता है हमें भी, जब 2-वे कम्युनिकेशन होता है तो अच्छा लगता है. वी हैव इंक्रीज द लाइव क्लासेज ऑल्सो सो दैट योर डाउट्स कैन बी क्लियर्ड एज अर्ली एज पॉसिबल. You have the time slot of 4 to 6 p.m. to connect with your teacher. So it's your responsibility also to understand what is good for you and what is not good for you and be focused. अब आप you believe me and trust me कि आने वाले टाइम में आपसे जब भी आपके कभी कॉलेज सिलेक्शंस होंगे, जब भी आपके जॉब इंटरव्यूज होंगे, आपसे एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड रूप से पूछा जाएगा कि यस, हाउ यू मैनेज योर सेल्फ इन कोरोना सिचुएशन. What kind of transformation you had made that time. कितने रिस्पॉन्सिबल आप अपनी फैमिली के लिए थे, कितने रिस्पॉन्सिबल आप सोसाइटी के लिए थे या ओवरऑल नेशन के लिए थे. हम लोग स्कूल कैंपेन्स में टू सेव वाटर, टू सेव एनवायरनमेंट, डू लाइक मोर प्लांटेशन, हैव मोर ट्री, सब बातें होती रहती हैं लाइक. बट उसका इफेक्ट इतना नहीं आ पाता है, एक मेमोरी में सेव होता रहता है. But in these last 2 months, we all have seen rather, how environment can change, how a single thing can change the scenario of whole world. So now we have to be very cautious, we have to be very flexible, we have to be very adaptable to all the changes what we will face. तो इस बात को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपसे सिर्फ एक ही आपको एडवाइस स्ट्रांगली दूंगा कि एज ए स्टूडेंट इट इज़ अवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूटिलाइज दिस टाइम टू गेट अडेप्टेड टू ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस. और हमें इसको पेंडिंग नहीं रखना है वर्क की, लिंक आ गया तो मैं कल देखूंगा या कल देखूंगी. नो, एक 3-4 आवर्स की स्टडी अगर आप अभी नहीं कर पाएंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे. और एक बात मैंने आपको पहले भी कही है, अब भी मैं आपको इस मैसेज के थ्रू कहता हूँ कि nobody will listen to your excuses कि later why you are not successful. Everybody wants to be a successful in whatever field you want to go ahead, but excuses कोई भी नहीं सुनेगा कि ये हुआ था इसलिए ऐसा हुआ. No college selection will listen to your excuses, and no jobs givers will listen to your excuses. People will only listen to you, what kind of skills you have, what kind of responsible nature you have, what kind of leadership skills you have, and how flexible you are. Then last, my words again, because as a teacher we keep on stressing on things so that you should understand it very well. And I just want to say ki be focused on your online. If anybody has any feedback, you want any improvement, we are open to listen to that. You can email me. WhatsApp groups भी हैं, मेरा नंबर सभी WhatsApp groups के अंदर भी है. You all can reach me anytime. But as a collectively, as a Holy Child family, we have to be alert always, we have to be creative always, we have to be humble always, and we have to be sensitive and careful always. तो इस कोरोना के सिचुएशन से निकलेंगे, पेंडेमिक से निकलेंगे, कोविड-19 से हम निकलेंगे, and we will be successful for sure. But only when we are serious now, when we know how to utilize our time, make use of everything, stay connected with your teachers, and
do creative jobs, do creative work. And parents ko again, I am thankful to all the parents who are supporting their kids for their online education. आप लोग भी इस चीज़ को एज ए पेरेंट्स भी आई कैन अंडरस्टैंड, आई एम ऑल्सो ए पेरेंट, आई हैव 2 किड्स, कि हम कैसे अपना फ्यूचर आगे देख पा रहे हैं फैमिलीज का भी. इट्स ए बिग कंसर्न, बट वी डोंट हैव एनी ऑप्शन टू डू मच एज ऑफ नाउ. ओनली थिंग इज कि अगर हम ये आदतें अपने बच्चों में इम्बाइब कर पाए कि बेटा वक्त को सही यूटिलाइज करो, देन आई डोंट थिंक कि एक जॉब का टेंशन या किसी के बिजनेस के फेलियर का टेंशन कभी भी किसी को तंग कर सकता है. हम लोगों के स्किल्स इतने शार्प होने चाहिए कि हम, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम आए, चाहे वो किसी भी चीज़ का वक्त आए, हम अडेप्ट कर सकें, अडेप्टिव फील कर सकें और सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट होके हम उसको बखूबी निभा पाएँ. विद दीज वर्ड्स आई conclude my message to you, and I hope everybody will definitely put attention to my advice. Stay safe and stay creative. Thank you so much.